सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 18 है, विकास की अवधारणा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में जो पाठों के अंदर जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, जो पाठगत प्रश्न है, साथ में ही पाठ के अंत में जो प्रश्न दे रखे हैं और साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो मैंने अभी किताब से ही पाठों के प्रश्नों को लिया है। तो देखते हैं, इनके आंसर पर चर्चा करते हैं। पाठागत प्रश्न 18.1 अव्यवस्थित शब्दों को व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से उत्तर खोजें। एक वाक्य में अपने उत्तर के पक्ष में औचित्य सिद्ध करें। तो पहला है, किसी ने मुझे घुटनों के बल चलना नहीं सिखाया, किंतु एक दिन मैंने अपने माता पिता को दिखा दिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह है, तो ये देखो, ये कुछ शब्द है जिस शब्द का वर्णों को इधर उधर कर रखा है। ठीक है, अव्यवस्थित है, इसको सही करना। तो वो क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। तो क्योंकि परिपक्वन आया तो बच्चा क्या हुआ? चलना सीख गया। दूसरा, मैंने नए दोस्त बनाना सीख लिया है। यह इस शब्द से संबंधित है क्या? विकास। तो इसका सही रूप क्या होगा? विकास। तीसरा, मैंने रस्सी कूदने की कला को सीख लिया क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा करने का अवसर प्रदान किया। तो ये क्या कहलाया? सीखना कहलाया। चौथा, मैं लंबा और भारी होता जा रहा हूँ और स्वयं को सेंटीमीटर और किलोग्राम में माप सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? इसका अभिवृद्धि हो रही है। तो ये शब्द इसके अंदर बता भी रखे हैं, सीखना, अभिवृद्धि, परिपक्वन, विकास। तो कहाँ पर ये क्या सेट होगा वो बता भी रखा है। ठीक है, यहाँ पे बुक से ही है, जो आपकी किताब में दे रखा है। अगला है पाठगत प्रश्न 18.2। तो सही उत्तर पर आपको सही का चिन्ह लगाना है विकल्पों में से। तो पहला है, जो मैंने लगा भी रखे हैं। पहला, बच्चों को बचपन में अपनी आयु से अधिक लंबे होते हैं। बच्चे जो बचपन में अपनी आयु से अधिक लंबे होते हैं वे किशोरावस्था में भी लंबे होते हैं। इस अवलोकन से विकास का कौन सा सिद्धांत सिद्ध होता है? तो उत्तर आएगा सेकंड, विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नहीं, विकास कैसे होगा? ठीक है, उसका पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है। बच्चे की आकृति है, उसकी हड्डी का आकार है, उसकी लंबाई है, उससे पता लगाया जा सकता है कि वो आगे जाके किस तरह की इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, समग्र रूप से बच्चे जिस क्रम में विकसित होते हैं वे दो रुझानों का अनुसरण करते हैं। किस रुझानों का? यह है सिफोलोकोडिल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफोलोकोडिल जिसमें सिर से पैर तक का बच्चे का विकास होता है, और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? केंद्र से बाहर की तरफ उसका विकास होता है। तो ये सभी कुछ पाठ में पढ़ाया गया है। तो प्रश्न उत्तर देखने से पहले जरूरी है कि आप पाठ को पढ़ो, चाहे वीडियो से पढ़ो चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ो, है ना। तो वो जरूरी है कि आपको पाठ को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। तीसरा है, आपने उसी दिन से बोलना प्रारंभ नहीं कर दिया था जिस दिन आपका जन्म हुआ था, यद्यपि आपने धीरे धीरे बोलना सीखा था। यह सिद्धांत है कि विकास स्तर दर स्तर होता है। अब है पाठगत प्रश्न 18.3। बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत। यदि गलत है तो सही विवरण प्रस्तुत करें। तो आपको सही गलत बताना है। अगर गलत है तो इसका विवरण बताना है। तो पहला है, व्यक्ति के बालों का रंग वातावरण का परिणाम है। तो ये वाक्य क्या है? गलत। वो वातावरण का परिणाम नहीं होता, ये अनुवांशिकता का परिणाम है। दूसरा प्रश्न है, यदि बच्चा अच्छा पोषण लेता है तथा उसका वातावरण प्रेरक है तो उसका अच्छा शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। तो ये वाक्य सही है। तीसरा है, अनुवांशिक संरचना की दृष्टि से प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, चाहे उसका पालन पोषण किसी भी वातावरण में हुआ हो। तो ये वाक्य भी सही है। चौथा है, माता पिता द्वारा बच्चे के पालन पोषण की सर्वोत्तम विधि अनुज्ञातात्मकता है। तो ये वाक्य गलत है, बच्चे की पालन पोषण की सर्वोत्तम विधि अपनानी चाहिए। अब देखो, ये कुछ एक पहेली दे रखी है ना। इस पहेली में आपको क्या करना है? सब भाषा को, जो भी शब्द है उसको छांटना। जैसे कि सहानुभूति, भाषा, शारीरिक, दो प्रकार का 2 बार प्रयोग हुआ है, भावो, ज्ञानात्मक, समग्र। तो इसको छांटते हुए, जैसे कि भाषा कहाँ दे रही, देखो ये भाषा दे रखी है ना। ठीक है ना। इस तरह से इसको छांटते हुए आपको आगे कोष्टक में या खाली स्थान में भरना है। तो मैंने इसमें उत्तर लिख रखा है, आपको तो सिर्फ समझना है, पढ़ना है, या अपने होमवर्क में आप इसको काम में ले सकते हो। पहला है, कहानी सुनने से बच्चे का भाषा विकास होता है। जब बच्चा कहानी सुनता है तो क्या होता है? उसकी भाषा का, शब्दों का विकास होता है। दूसरा, पहेली के सभी भागों को सही ढंग से लगाना ज्ञानात्मक तथा शारीरिक विकास का भाग है। सहानुभूति दर्शाना सदृढ़ सामाजिक विकास का सूचक है। व्यापक कुपोषण समग्र विकास को प्रभावित करता है। पांचवा, पेड़ पर चढ़ना शारीरिक विकास का भाग है। छठा, बच्चे अपने आवश्यकताओं के संबंध में भावनात्मक के माध्यम से अपने बुजुर्गों के साथ संप्रेषण कर सकते हैं। तो पेड़ पर चढ़ना शारीरिक विकास का भाग है। तो देखो, इसमें आंसर पहले से लिखा हुआ है ना, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगला देखते हैं पाठगत प्रश्न 18.5। सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है आपको। तो मैंने इसमें लगा रखा है उत्तर पर विकल्प पर चिन्ह। पहला प्रश्न है, यदि जन्म के समय सूफी की लंबाई 21 इंच है तो अपने दूसरे जन्म पर उसकी लंबाई क्या होगी? तो 42 इंच। क्योंकि जन्म के समय जो उसकी लंबाई होती है
तो 1 वर्ष बाद जन्म के 1 वर्ष बाद उसकी लंबाई तो हो जाती है दुगनी और वजन हो जाता है तिगुना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म के समय बच्चे की वजन इतना है, तो बताओ 1 साल बाद में उसकी वजन कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है जन्म के समय जो लंबाई होती है वो 1 साल में दुगनी हो जाती है, और जन्म के समय जो उसकी वजन होता है वो 1 साल में तिगुना हो जाता है। तो पूछा जाए अगर मान लो किसी बच्चे का जन्म के समय उसमें 7 पाउंड वजन था, तो बताओ 1 साल बाद में कितना होगा। तो उसमें 21 पाउंड वजन हो जाएगा, क्योंकि 7 से 21। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 2, प्रीति 7 महीने की है, उसके मुंह में खालिस्तान कदर निकल जाने चाहिए। तो कौन से? मध्य कंदर। मध्य यानी बीच वाले। आपने देखा वो छोटे बच्चे के आगे के दांत सामने वाले दांत आ जाते हैं, तो ये मध्य कंदर कहलाता है। तीसरा, दौड़ने तथा लिखने जैसे कौशल किस अवस्था के दौरान विकसित होते हैं। तो आरंभिक बाल्यावस्था, यानी बच्चा 3-4 साल का होता है, यानी आरंभिक बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था उस समय उसके लिखने का कौशल उसमें आने लगता है, तो आरंभिक बाल्यावस्था। प्रश्न संख्या 4 है, जन्म के समय अंतिम का वजन 7 पाउंड था, अपने प्रथम जन्म दिवस पर उसका वजन कितना होगा। तो 21 पाउंड। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था और ये प्रश्न बोर्ड में आया हुआ भी है। 5वां, नवीर और मनवीर 5 वर्ष के हैं, उनके शरीर में अंतर किस अवस्था में नजर आने लगेंगे। तो ये आरंभिक बाल्य अवस्था में उनके शरीर में अंतर नजर आने लगेगा। अब ये पाठगत प्रश्न है जो आपके पाठ के अंत में दे रखे होते हैं। निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें और उनके बीच कम से कम 2 अंतर बताइए। अभिवृद्धि तथा विकास और अनुवांशिकता तथा वातावरण। तो अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, अनुवांशिक और वातावरण में क्या अंतर है, इनकी परिभाषा लिखनी है और उनके बीच में 2 अंतर बताना है। तो अभिवृद्धि क्या होती है, देखो अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि प्रकृति में मात्रात्मक है, यानी कि उसको नापा तोला जा सकता है। जैसे कि किसी बच्चे का वजन कितना बढ़ रहा है, लंबाई कितनी बढ़ रही है, तो ये अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। हमने पाठ में पढ़ा भी है ना। और साथ में ही अभिवृद्धि ऊंचाई तथा वजन पर तक सीमित होती है। विकास प्रकृति में गुणात्मक होता है, इसमें गुणों का विकास होता है। जैसे कि संज्ञानात्मक गुण है बच्चों में, भाषात्मक गुण है, ज्ञानात्मक गुण है, सामाजिक गुण है, इनका विकास होता है। विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर सभी परिवर्तनों से संबंधित है। अब है परिभाषा, अनुवांशिकता की परिभाषा और वातावरण की, क्योंकि अनुवांशिकता और वातावरण के बारे में पूछा है सेकंड में हमें। तो अनुवांशिकता क्या होता है, तो अनुवांशिकता व्यक्ति में धारित जीनों का विशिष्ट संयोजन है जो इससे विभिन्न विशेषताओं जैसे कि ऊंचाई तथा कुछ आदतों को देखा जा सकता है। तो अनुवांशिकता क्या है, व्यक्ति के धारित जीनों का विशिष्ट संयोजन है जो उसमें विभिन्न विशेषताओं जैसे कि ऊंचाई, उसकी कुछ आदतें। तो अपन बताते हैं कि इसकी लंबाई तो अपने घर में उस व्यक्ति जैसी है, पिता जैसी है, या उसकी आदतें माता जैसी है, पिता जैसी है। तो ये सभी क्या है, उसके जीन्स के कारण होता है। वातावरण से तात्पर्य जैसे माता पिता, मित्र, स्कूल, आस पड़ोस, कार्यस्थल तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थिति जिनके संपर्क में व्यक्ति जन्म से आता है, और ये कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये वातावरण आ गया, जो उसके आस पड़ोस है, माता पिता है, कार्यस्थल है, सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ हैं। अनुवांशिकता और वातावरण में अंतर। अनुवांशिकता में वह बातें अपने माता पिता या दादा दादी नाना नानी से प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है, माता पिता, दादा दादी और नाना नानी से। जबकि वातावरण में आसपास के सभी पहलू मानवीय, नाना नानी, दादी और गैर मानवीय पहलू करता है, तो ये इसको प्रभावित करता है। बच्चे में अगर संगीत का गुण विद्यमान है तो वह अनुवांशिक हो सकता है। देखो, अगर बच्चे में संगीत का गुण विद्यमान है तो हो सकता है उसके माता पिता या घर में उनके जो रक्त संबंधी है उसमें किसी में संगीत का गुण हो, तो उस बच्चे में वो जिन्स आ गया हो और वो संगीत का गुण उसमें भी विकसित हो गया हो। जबकि परिवेश में क्या होता है, बालक के किसी भी गुण को विकसित करने में वातावरण का योगदान बहुत करता है। अब मान लो उसमें संगीत का गुण तो है, ये उसको अनुवांशिक मिला है, लेकिन अगर उसको संगीत सीखने के लिए वो वातावरण उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा तो क्या वो सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, है ना। गुण तो है लेकिन उसके लिए क्या है कि उसको वो वातावरण उसको देना पड़ेगा। जैसे संगीत के गुण को आगे बढ़ाने हेतु वातावरण के किसी प्रशिक्षण देने वाले से प्रशिक्षण लेने पर ही बढ़ता है। तो संगीत का गुण तो उसमें है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए उसको वो वातावरण के लिए किसी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देना जरूरी होता है, ताकि वो उस गुण को आगे विकसित कर सके और आगे बढ़ सके। प्रश्न संख्या 2, बच्चों में व्यक्तिगत अंतरों के 4 कारण बताइए। बच्चों में व्यक्तिगत अंतर क्यों आता है, उसके 4 कारण बताने हैं। तो उत्तर है भोजन, चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ तथा शिक्षण अवसर आदि के कारण भी बच्चों में व्यक्तिगत अंतर आ जाता है। प्रश्न संख्या 3, अच्छा भावनात्मक विकास मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करने में सहायक होता है। 60 शब्दों में इस विवरण का औचित्य सिद्ध करें। तो उत्तर है भावनात्मक विकास अपने आवेगों, जैसे खुश है, उदास है, उत्तेजना या क्रोधित को नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने की क्षमता है। जब व्यक्ति अपने इन आवेगों पर नियंत्रण करना सीख जा लेता है तो वह कभी भी किसी को कुछ भी कहने से पहले सोच विचार कर लेता है। तनाव हो भी तो वह मजाक करके उसे दूर करने का प्रयास करता है। उत्तेजना के वक्त योग की क्रिया द्वारा अपने आप को शांत करता है और विषम परिस्थितियों में भी उपाय खोज कर उनसे मुक्त
हो जाता है। तो ये भावनात्मक स्थिति के अंतर्गत आता है। खुश रहकर मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करने में सहायक होता है। तो ये भावनात्मक स्थिति मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित करने में इस तरह से सहायक होती है। चौथा प्रश्न है, शारीरिक तथा मोटर विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका, बालक के शारीरिक विकास में लंबाई के साथ साथ वजन बढ़ना, वह चल पाता है, उछल पाता है, उसकी क्षमताओं में व्यापक वृद्धि होती है। उसमें सकल गत्यात्मक कौशल जैसे कि चलना, उछलना, दौड़ना, पकड़ना आदि उसमें आ जाते हैं। ठीक है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जैसे कि पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, बटन लगाना, चम्मच का प्रयोग तथा लिखना सीख जाता है। तो ये हो गया उसमें शारीरिक विकास में, है ना। बाल्यावस्था में बच्चों के काम करने व हाथों का प्रयोग करने की क्षमता सही नहीं होती, क्योंकि छोटा है तो उसके भी हाथों पर इन पर नियंत्रण नहीं है। परंतु छोटी छोटी वस्तुओं के साथ खेलने से उसकी छोटी छोटी मांसपेशियां विकसित होने लगती है। लेकिन जब वो छोटी छोटी वस्तुओं के साथ खेलता है तो उसको पकड़ने लग जाता है, प्रैक्टिस उसकी हो जाती है, उसकी छोटी छोटी मांसपेशियां विकसित हो जाती है और सूक्ष्म मोटर कौशलों का सुधार होता है। सूक्ष्म मोटर कौशल जैसे कि उंगलियां है, ठीक है, उनसे वस्तु को पकड़ना है, तो छोटी छोटी कौशलों का उंगलियों का विकास होता है, छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होने लगता है। आरंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में फाड़ने, काटने, चिपकाने, आटे के गोलों से खेलने, ड्राइंग, मनकों को पिरोने जैसी गतिविधियों से आंखों तथा हाथों के समन्वय तथा मोटर कौशलों को विकसित करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आरंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के साथ इस तरह के कार्य करवाए जाते हैं छोटे बच्चों को कि वो किसी वस्तु को फाड़ रहा है, काट रहा है, चिपका रहा है, आटे की गोलियां बना रहा है ना, मन के पिरो रहा है। तो इससे क्या होता है, उसकी छोटी छोटी उंगलियां है ना, उसमें संतुलन स्थापित होता है, छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। प्रश्न संख्या 5, आपके मित्र की लेखनी बहुत खराब है, विकास के उस पहलू का नाम बताइए जिसमें वे पीछे है। उसकी लेखनी में सुधार करने के लिए 2 गतिविधि सुझाइए। यानी आपका मित्र है, उसकी लेखनी यानी उसकी हैंडराइटिंग क्या है, बहुत खराब है, तो क्या हम करेंगे उसके लिए। तो उत्तर है, मित्र सूक्ष्मात्मक गत्यात्मक कौशलों के विकास में पीछे है, यानी उसके जो छोटी छोटी मांसपेशियां उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाया है। उसे लेखनी सुधारने हेतु क्ले या आर्ट के गोले से विभिन्न आकृतियां, ड्राइंग व पेंटिंग आदि गतिविधियां अपनानी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में एक बच्चे को घर में प्रेरक वातावरण प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसी गतिविधियां सुझाइए जो उसके ज्ञानात्मक विकास के संबंध में सहायक हो। उत्तर है, ज्ञानात्मक विकास इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है और सूचना का प्रयोग करता है। ऐसे बालक को विभिन्न पहेलियां आदि सुलझाने हेतु देनी चाहिए कि वो किस तरह से ध्यान केंद्रित कर पाता है ना, किस प्रकार सीखता है, उसका सूचना का उपयोग वो कैसे करता है, ये किस में शामिल होती है, ज्ञानात्मक विकास में शामिल होती है। तो ऐसे बालक को क्या करें, विभिन्न पहेलियाँ ना, चुटकुले, पहेलियाँ सुलझाने के लिए दे, वातावरण में उपलब्ध अन्य वस्तुओं से खेलने जैसे कि गतिविधियाँ करनी चाहिए, जिससे उसकी ज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे विचार करना, विवेचन, समस्या समाधान क्षमता तथा स्मरण क्षमता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, अब है अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये तो पाठागत प्रश्न थे सारे जो आपके पाठ के पीछे दे रखे। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं इस पाठ से। पहला प्रश्न है, सकल गत्यात्मक कौशल तथा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के 3 उदाहरण दे। तो सकल गत्यात्मक कौशल क्या होगा, चलना है, उछलना है, दौड़ना है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जिसमें अपने छोटी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, बटन लगाना। देखो पेंटिंग करने, ड्राइंग करने में आपको सिर्फ उंगलियों से पेन को पकड़ना होता है ना, उंगली से बटन को पकड़ना होता है। लेकिन चलने, उछलने, दौड़ने में आपके पूरे शरीर की सारी मांसपेशियां काम में आती है। तो बड़ी बड़ी मांसपेशियां वो उसमें प्रयोग ये काम में ली जाती है सकल गत्यात्मक कौशल में। प्रश्न नंबर 2, कैसे बच्चे बेहतर ढंग से व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से समायोजित कर पाते हैं। तो इसका आंसर है, जिन बच्चों का पालन पोषण उदारवादी या दृढ़चित्त माता पिता द्वारा किया जाता है, वे बच्चे बेहतर ढंग से व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से समायोजित कर पाते हैं। जिनके माता पिता उदारवादी हैं, दृढ़ चित्त वाले हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चे भी क्या होते हैं, वो भी व्यक्तिगत रूप से सामाजिक रूप से समायोजित कर पाते हैं, हर जगह वो एडजस्ट हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न, विकास के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा है कि विकास के विभिन्न पहलू शारीरिक विकास है, ज्ञानात्मक विकास है, भाषाई विकास है, सामाजिक और भावात्मक विकास है तथा अन्य विकास के पहलू भी इसमें शामिल है। प्रश्न संख्या 4 है, क्रोध को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसको कैसे वो नियंत्रित करें। तो क्या करें, कुछ दूरी बनाएं। जब आपको क्रोध आया तो उस जगह से आप क्या बना लो, दूरी बना लो। कुछ भी करने से पूरे ध्यानपूर्वक विचार कर लें। टाइम आउट ले, यानी समय यानी उल्टी गिनती करना है, वो मन में बोलने लग जाए। तनाव को कम करने के लिए मजाक करें, ठीक है। इसके अलावा है, परिस्थितियों का उपयोग करें, विश्रांत कौशलों का अभ्यास करें और कुछ व्यायाम करें। प्रश्न संख्या 5 है, विकास के विभिन्न सिद्धांत लिखकर किन्हीं 5 को संक्षेप में समझाइए। तो विकास के कितने सिद्धांत है, 11 सिद्धांत दे रखे हैं। तो पहला है विकास में परिवर्तन, की विकास में परिवर्तन होता है, विकास का निर्धारित पैटर्न क्रम होता है, सिफेलोकाइडल क्रम और प्रोक्सिमोडिस्टल क्रम। तो विकास एक विशेष पैटर्न में होता है, विशेष क्रम में होता है। पहले बच्चा गर्दन संभालता है, फिर पीठ संभालता है, उसके बाद में वो बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल चलना सीखता है, फिर पैरों के बल चलना सीखता है। तो एक विकास का क्रम होता है और इसमें सेफिलोकोडल और
एक्सिमोडिस्टल। सेफिलोकोडल क्या होता है? जब बच्चे का विकास क्रम जो है सर से पैर की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं सेफिलोकोडल, यानी सर से पैर की तरफ, ठीक है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो मध्य से और केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी हृदय की तरफ से पहले बच्चा सीने को संभालना सीखता है, फिर अपने हाथों पर नियंत्रण सीखता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास प्रक्रिया। तो सामान्य चीजें सीखता है, यानी पहले बच्चा किसी वस्तु को पूरे हाथों से पकड़ता है तो वो सामान्य क्रिया के अंतर्गत आ गई, और फिर वो अपनी उंगलियों से पकड़ना सीख जाता है तो ये विशिष्ट क्रिया के अंतर्गत आती है। चौथा है विकास से संबंध है। विकास एक दूसरे से संबंधित होता है। विकास पूर्वानुमेय है, यानी विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। छठा है विकास शरीर के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न दरों पर होता है। विकास स्तर दर स्तर अर्थात क्रमागत होता है। बाद के विकास की तुलना में आरंभिक विकास अधिक महत्वपूर्ण है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास व्यक्तिगत रूप से विकास में अंतर होता है। तो हर व्यक्ति में विकास में क्या होता है? व्यक्तिगत रूप। तो विकास परिपक्वता अगला है 11, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है ना। इसी प्रकार विकास जो है व्यक्तिगत रूप से विकास में अंतर होता है कि हर व्यक्ति के विकास में क्या है? अंतर है ना। उसको जिस तरह से माहौल मिलेगा, जिस तरह से उसका परिवेश होगा, उसकी अनुवांशिकता होगी, उसी तरह से उसका विकास होगा, ठीक है। कुछ बच्चे देर से बोलना सीखते हैं तो कुछ जल्दी बोलना सीख जाते हैं, तो ये भी क्या है? इसके विकास के दर में क्या हो गया? अंतर हो गया। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम भी होता है। जब तक बच्चा परिपक्व नहीं होगा, ठीक है, वो उस वस्तु को नहीं सीख पाएगा, उस क्रियाकलाप को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो विकास क्या है? सीखने और परिपक्वता का परिणाम होता है। अब एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, हमें 5 पॉइंटों पर चर्चा करनी है। पहला, विकास में परिवर्तन। मानव कभी भी स्थिर नहीं रहता। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य परिवर्तनों से गुजरता है। मुख्य परिवर्तन है आकार तथा शारीरिक अनुपातों में परिवर्तन एवं नए मानसिक, गत्यात्मक तथा व्यवहारात्मक कौशलों को प्राप्त करना। दूसरा, सामान्य से विशिष्टता की ओर विकास प्रक्रिया। प्रसव पूर्व सभी चरणों में शिशु की प्रतिक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट होती है। सामान्य गतिविधियां विशिष्ट गतिविधियों में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा, विकास पूर्वानुमेय है। चूंकि एक बच्चे के लिए विकास दर स्थिर है, इसलिए उसकी आरंभिक आयु में ही कुछ विकास निष्कर्षों का अनुमान लगाना संभव हो जाता है। कलाई का एक्सरे करने पर बच्चे की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो विकास पूर्वानुमेय है कि आगे जाके बच्चा किस तरह का उसका शरीर का विकास होगा, तो उसका कलाई का एक्सरे करके उसकी हड्डी का बारे में जानकारी प्राप्त करके आगे बच्चे की आयु कितनी होगी और उसके शरीर का हड्डी का विकास कैसे होगा वो बताया जा सकता है। चौथा है विकास एक सतत प्रक्रिया, यानी विकास लगातार चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति निरंतर परिवर्तनशील रहता है। विकास की गति से कोई व्यवधान नहीं होता, किंतु कुछ स्तरों पर विकास तीव्र तथा कुछ पर विकास धीमा हो जाता है। पांचवा है बाद के विकास की तुलना में आरंभिक विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है। आरंभिक शिशु अवस्था के अनुभव बच्चों के विकास को अधिक प्रभावित करते हैं। उदाहरण में पोषण, भावात्मक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुभव शामिल है। तो आरंभ में बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है और उस समय जो बच्चे का अच्छे से विकास कर दिया वो आगे जाके भी उसके कार्य करेगा, यानी उसमें काम आएगा। तो इस तरह ये पाठ के प्रश्न थे। तो इस पाठ के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। जो पाठ नंबर 18 है विकास की अवधारणा, तो आपको प्रश्न तो समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।